ये जो वीडियो है ये अभी जो कर्नाटक में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, अभी ये जो पहला फ़ेज़ है, जो मैपिंग का फ़ेज़ है, यहाँ पे आज एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब मैं जाके बीएलओ सेंटर्स, आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बीएलओ सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उसमें उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है और बीएलओ उनके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए उनको भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोगों को ये क्या चल रहा है, इससे किस तरीके से मैपिंग करवाना है, क्या डिटेल्स उनको लेकर बीएलओ के पास जाना है, कौन से एड्रेस पे जाना है, तो वो डिटेल्स सारे उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये डिटेल्स आपको अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये डिटेल्स कैसे आपको निकालना है। ऑनलाइन सारी डिटेल्स अवेलेबल है और मैपिंग का जो काम है सिर्फ 1 मिनट का काम है। आप अगर ये सारी डिटेल्स ले जा करके बीएलओ एजेंट को देंगे तो वो 1 मिनट में आपको मैपिंग करके दे देंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या है? पहला स्टेप ये है कि 2002 या उससे पहले जिन्होंने भी वोट किया है उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका एक वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो वेबसाइट है ceo.karnataka.gov.in। जब आप इसमें जाएंगे और इलेक्टोरल रोल 2002 ये जो रेड में बॉक्स बनाया है यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आप डायरेक्टली ये वेबसाइट ये नेक्स्ट स्क्रीन में आएंगे जहाँ पे सर्च योर नेम इन 2002 इलेक्टोरल रोल करके ऑप्शन आएगा। फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स दिखेंगे जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, एसी नंबर जो कि मेरे ख्याल से असेंबली नंबर है, और यहाँ पे इंटर डिटेल्स। ये जो इंटर डिटेल्स का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम या ईपीआईसी नंबर जो कि होता है वोटर आईडी का नंबर, तो ये सारी डिटेल्स कोई भी एक, जैसे सरनेम से आप सर्च करेंगे सारे लास्ट नेम जो भी है वो उससे आएगा, या हस्बैंड नेम, फादर नेम उससे सर्च करेंगे तो आपको वो नाम से जितने भी ये लिस्ट में हैं सबके नाम दिखेंगे। तो आपको ट्राई करना है हर एक डिटेल्स यहाँ पर डालकर। ये तभी आपको ये जो ट्राई आप करते हैं ये तभी करना है जब आपके पास पुराना वोटर आईडी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जब मैपिंग करना है आपको ये सर्च करना है, यहाँ पर ढूंढना है कि आपके फादर मदर और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दादा दादी, नाना नानी, इनका किसी एक का वोटर आईडी आपके पास है क्या। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ये आपको सर्च करने में आपको आसानी होगी। आपको वोटर आईडी में फ़ोटो जो रहता है उसके ऊपर ऐसा कुछ नंबर दिखेगा आपको जहाँ पर लिखा होगा KT/25197। ये जो नंबर्स है ये रैंडम नंबर्स हैं, ये एग्जैक्ट जैसे आप वही नंबर्स नहीं हैं आपको, लेकिन ये फॉर्मेट में दिखेगा। ये 197 जो नंबर आपको दिख रहा है ये बेलगाम का नंबर है, और ये जो एंड में जो 6 डिजिट के जो नंबर दिख रहे हैं ये वोटर आईडी नंबर है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 197 जो है एसी नंबर है, और जो लास्ट के 6 डिजिट है ये आपका ईपीआईसी नंबर है जो कि इलेक्शन वोटर आईडी का नंबर होता है। तो अगर आप ये नंबर डाल के 2002 के लिस्ट में अगर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली डिटेल्स में आपको इसके अंडर उनका सारा डिटेल्स आपको मिलेगा, जिसमें से एसी नंबर, एसी नेम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है मैपिंग करने के लिए।
आपको जैसे ही मिल जाए आपको एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है और आपको अपने पास सेव करके रख लेना है मैपिंग के लिए, जो आगे जब आप बीएलओ ऑफिस जाके मैप करेंगे तो उसके लिए हेल्प होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हुई कि 2002 के वोटर लिस्ट में आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इनके डिटेल्स वोटर लिस्ट में से निकाल कर ले लें। तो आप कैसे लेंगे? एक तो अगर आपके पास वोटर आईडी है, उसमें ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वेबसाइट में जाके आपको फिर ये नेक्स्ट, आप जब ये वेबसाइट में जाएंगे, आप यहाँ से इलेक्टोरल रोल इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्क्रीन क्लिक करने के बाद ये दिखेगा सर्च योर नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे आपका जो है वो, अभी जैसे यहाँ पे मैंने बेलगाम चूज़ किया है, इसी नंबर बेलगाम का जो है 197 है। यहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करना है, जैसे मैंने आपको बताया सर नेम, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेटिव फर्स्ट नेम, रिलेटिव हो सकते हैं आपके, जैसे अभी यहाँ पर हस्बैंड होता है, फादर होता है, और ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ भी, तो आप जिसको सर्च कर रहे हैं उनके हिसाब से आप उनका वो नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका वोटर आईडी नहीं है। अगर वोटर आईडी है तो ये जो लास्ट 6 डिजिट दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल करके सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर आपको 2002 के वोटिंग लिस्ट में आपको नाम मिल गया, आपके पेरेंट्स का, माँ बाप का या ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी, नाना नानी का। अब यहाँ से स्टेप 2, आपके आपके पास जो वोटर आईडी नंबर है, अभी आपको ये जाना है बीएलओ ऑफिस। अब बहुत से लोगों को कहाँ पर जाना है, कौन से बीएलओ ऑफिस जाना है, उनका एड्रेस क्या है, पार्ट नंबर क्या है। पार्ट नंबर मानिए जो रूम में आप जाकर वोटिंग करते हैं, वो रूम का एक गवर्नमेंट स्कूल्स में नंबर रहते हैं, जैसे 146, 147, 148, तो वो पार्ट नंबर क्या है आपको वो चाहिए। और सीरियल नंबर जो है वो होगा आपका कौन से नंबर पे आपका नाम आ रहा है वहाँ पे, जैसे 1 2 3 4। अगर आपका सीरियल नंबर 10 है तो आप डायरेक्टली वो पार्ट में जाके, वो लिस्ट में जाके, आप अगर सीरियल नंबर 10 में देखेंगे आपका नाम वहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है उनका, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in, तो जैसा है आपको ऐसा सर्च करना है, ये वेबसाइट एंटर करना है और इस पर चले जाना है। आप जब इस पर जाएंगे आपको कुछ ऐसा वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पर आप या तो अपने जो वोटर आईडी नंबर है उससे सर्च कर सकते हैं, या आप नाम या सर नेम या वोटर आईडी नंबर आपको पता नहीं है सर्च, तो आप इससे सर्च कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, या अपने ख़ुद के मोबाइल नंबर से, लेकिन आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी को लिंक हुआ रहना है। तो आपके पास हर एक के पास तो वोटर आईडी रहता ही है, तो आप वोटर आईडी में जो नंबर RTD जो है वो आपको डालना है, यहाँ पे RTD और आपका जो नंबर है वो डालना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर आपका जो पोलिंग स्टेशन पार्ट नंबर जो है और वो पार्ट नेम, मतलब जहाँ पर जो पोलिंग, जो आप जाकर कहाँ पे वोट करते हैं, तो उसका स्कूल का एड्रेस और नंबर, वहाँ पर किस रूम में आप वोट करते हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएंगे। आपको आपका वोटर आईडी और जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो 2002 के वोटर लिस्ट में से जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जो नाम निकाला है हमने, वो डिटेल्स ले करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, बीएलओ ऑफिस, वो एड्रेस पे चले जाना है। अभी स्टेप 1 हो गया कि आप 2002 के वोटर लिस्ट में अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम सर्च करके
आपने ले लिया, सारी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लिया। सेकंड में आपने अपने वोटर आईडी नंबर से बीएलओ का जो एड्रेस है जहाँ पर आपको जाकर मैपिंग करना है, वो एड्रेस आपने निकाल कर ले लिया। तो अभी आपको सिर्फ नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा तीसरा, वो रहेगा मैपिंग। तो आपको मैपिंग के लिए अभी दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो होगा कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, तो आप प्रीवियस एसआईआर सेल्फ मैपिंग कर सकते हैं। और अगर आपके माँ बाप का नाम है 2002 के लिस्ट में, तो आप बीएलओ ऑफिस पर जब जाएंगे उससे आप मिलेंगे मैपिंग के लिए। उनको आपका आईडी और जो जिसके साथ, जैसे आपके फादर हैं या मदर हैं, उनके साथ आपको जो मैपिंग करना है, आप उनको डिटेल्स जब देंगे, वो पहली चीज़ देखेंगे कि आपके फादर जो हैं उनकी एज 71 ईयर्स से कम रहनी चाहिए। तब वो क्या करेंगे, प्रीवियस एसआईआर करके दो ऑप्शंस उन्हें आते हैं, प्रीवियस एसआईआर और सेल्फ प्रोजिनी करके। तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस एसआईआर में जाके आपके जो फादर या मदर जो भी हैं उनके साथ आपको मैप करके दे देंगे। और मैपिंग करने के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें लगेगी, ईसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ये सारी डिटेल्स मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो 2002 के वोटर लिस्ट में है, इनका ईसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इसका स्क्रीनशॉट जो मैंने स्टार्ट में बताया है वो आपको ले करके रखना है। और फिर वो डिटेल्स डालने के बाद उनका नाम वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। आप एक बार नाम कंफर्म कर लीजिए और वो मैपिंग कर देंगे। अगर आप मैप कर रहे हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो आपको सेल्फ प्रोजिनी में वो मैप करके देंगे। उसमें क्या होता है कि जो भी 71 ईयर्स प्लस हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपके मतलब इमीडिएट फादर मदर नहीं है, ये आपके जो है दादा दादी, नाना नानी, ये हैं, तो इनको सेल्फ प्रोजिनी में मैप कर करके आपको दे देंगे। तो यहाँ तक का स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आप सही से सारी डिटेल्स लेकर अगर उनके पास चले जाएंगे तो 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में पूरा मैप होके ये दे देंगे। अब ये क्या चल रहा है, अब बहुत सारे टेंशन ले रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, कि क्या मैपिंग, क्यों मैपिंग कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है ये मैपिंग के लिए। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं कि बहुत केस ऐसा होता है कि आप अलग अलग एड्रेसेस में, अलग अलग बीएलओ सेंटर्स में वोट करते हैं, तो आपके वोटर आईडीज़ जो हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं। आप एक बार जब मैप करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट आपका रहेगा वो मैप नहीं हो पाएगा। आपका जो ओरिजिनल, आप एक बार जब मैप करेंगे तो दूसरे बीएलओ ऑफिस में मैपिंग फिर से नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप जो एक बार मैप कर देंगे तो ओरिजिनल आपका वहीं पे रहेगा और जो डुप्लीकेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या हट जाएगा। तो इस केस में बहुत सारों का क्वेश्चन ये भी है कि अगर ऐसे भी केसेस होते हैं कि 2002 के लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है, मतलब आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, आपका ख़ुद का नाम नहीं आया उसमें। तो इसके लिए आपको 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप रेडी करके रखें। इसमें ये इंश्योर करें कि आपकी सारी डिटेल्स जो हैं, नाम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स मैच हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट है, ये सारे 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से जितने हो सके उतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट का, ये सिर्फ एक मतलब बिगिनिंग फ़ेज़ है। इसके आगे और बहुत सारे और एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पे इन्यूमरेशन फॉर्म, ईएफ फॉर्म बोल के आएगा, जो आपको भरना होगा, जो कि हर एक बीएलओ ऑफिस के जो भी एजेंट्स हैं वो हर घर घर जाके
वो भर के लेंगे सारे फॉर्म्स, और ये ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी आप भर सकेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है, और होपफुली मैं सोचता हूँ कि इससे आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि ये चल क्या रहा है, और आपको समझने में आसानी हुई होगी इस वीडियो से। और जितना चाहे आप जितना समझे, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा है, 15 मिनट का है और बोरिंग है, लेकिन अगर आपने सुना है और इससे और आसानी से आप सामने किसी भी समझा सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करना।